Good morning, students. In our last class, we have studied about the shadow and light. Today we will study about the reflection of light. Light का रिफ्लेक्शन कैसे होता है. लास्ट क्लास में आपने देखा था कि शेडो कैसे फॉर्म होती है. We see object when the light they emit enters our eyes. हम ऑब्जेक्ट को तब देखते हैं जब हमारी आंखों में लाइट एंटर होती है. इट मीन जब हमारी आंखों पे प्रकाश आता है हमें लाइट दिखाई देती है. देन हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट इमिट लाइट एट ऑल. लेकिन हम ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्वयं लाइट प्रोड्यूस नहीं करते उनको हम कैसे देखते हैं. वी सी देम व्हेन लाइट फ्रॉम ए ल्यूमिनस सोर्सेस फॉल ऑन देम. हम उन्हें तब देखते हैं जब कोई भी ल्यूमिनस सोर्स यानी कि ऐसा सोर्स जो शाइनिंग प्रोड्यूस करता है अपनी लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करता है, हम उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं. When light rays fall on an object, जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज फॉल होती है, ए पार्ट ऑफ लाइट इज सेंड बैक. तो लाइट का कुछ पार्ट वापस से सेंड किया जाता है. दिस फिनोमिना बाय विच द लाइट रेज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट आर सेंड बैक कम्प्लीटली और पार्शियली इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. और लाइट का ऐसा पार्ट जो वापस रिफ्लेक्ट होके आता है उसी हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. आप यहाँ देखेंगे कि ये लाइट रेज आ रही है, ये वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये क्या है एक्चुअल में रिफ्लेक्शन है. दिस रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट फॉल्स ऑन आवर आईज विच इन टर्न मेक द ऑब्जेक्ट विजिबल टू अस. और जब ये लाइट वापस रिफ्लेक्ट होती है हमारी आंखों पे तो ये ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाती है. The way light is reflected by a surface depends on the nature of the substance on which it falls. ये लाइट सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड करती है कि ये सब्सटेंस की सरफेस कौन सी है. When light beam falls on a smooth surface, जब लाइट बीम एक स्मूथ सरफेस के ऊपर फॉल होती है, the light rays that are reflected from the surface, और जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है सरफेस से आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, इट मीन्स इक्वल होती है. इफ द सरफेस ऑन द लाइट फॉल्स इज रफ, और अगर हमारी सरफेस रफ होती है द लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन. तो जो लाइट रिफ्लेक्शन होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होती है. ए प्लेन मिरर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्मूथ सरफेस. और हमारे जो हम प्लेन मिरर यूज करते हैं वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्मूथ सरफेस का. आप देखेंगे कि ये सरफेस स्मूथ है, इसके ऊपर ये जब लाइट रेज आ रही है तो ये लाइट रेज वापस इक्वल पैरेलल मूव हो रही है. लेकिन ये जो रफ सरफेस है उसके ऊपर लाइट रेज आ रही है लेकिन इनका रिफ्लेक्शन सरफेस की वजह से इरेगुलर हो गया है. तो सरफेस का रिफ्लेक्शन डिपेंड करता है सरफेस की नेचर के ऊपर कि सरफेस स्मूथ है या रफ. अब हम बात करते हैं इमेज. What do you see when you look into the mirror? आप जब मिरर में देखते हैं आपको क्या दिखाई देता है. You can see yourself in the mirror. आप अपने आप को मिरर में देखती हैं. This image of yourself is formed when light rays from an object are reflected off the surface they fall on. ये इमेज कब बनती है आपकी? जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है और वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है तो आपकी इमेज बनती है. Example is plane mirror. A multitudes of light rays from the object fall on the mirror in different direction. और जो मल्टीट्यूड लाइट एक साथ जब ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में फैल जाती है. Only a small portion of these rays get reflected off the mirror and travel to our eyes. और जब इसके ऊपर लाइट रेज गिरती है तो कुछ ही पार्ट हमारी आंखों पे आता है और ये हमारी इमेज को विजिबल बनाता है. अब हम बात करें शैडो एंड इमेजेस में कौन कौन से डिफरेंस होते हैं. तो डिफरेंसेस बिटवीन शैडो एंड इमेज. शैडो आर डार्क वाइल एंड इमेज इन सेम कलर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट. शैडो हमेशा ब्लैक कलर की होती है, डार्क होती है, जबकि इमेज ऑब्जेक्ट के कलर के अकॉर्डिंग होती है. ए शैडो डज नॉट गिव डिटेल ऑन एन ऑब्जेक्ट. शैडो ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं देती. वाइल इमेज गिव अस द डिटेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जबकि ऑब्जेक्ट की इमेज के द्वारा हमें ऑब्जेक्ट के बारे में डिटेल्स मालूम होती हैं. ए शैडो इज फॉर्म्ड बाय ब्लॉकिंग ऑफ लाइट बाय एन ऑब्जेक्ट. शैडो हमेशा ऑब्जेक्ट के द्वारा बनती है जब वो लाइट रेज को ब्लॉक कर लेता है. वाइल एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट. जबकि इमेज बनती है क्या होता है
कि वो लाइट रेज उसके ऊपर आती है और वो वापस रिफ्लेक्ट होती है तो इमेज बनती है। तो शैडो और इमेज में क्या डिफरेंस हो गया? शैडो डार्क होती है, इमेज कलरफुल होती है। शैडो हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल नहीं देती, जबकि इमेज हमें ऑब्जेक्ट की डिटेल प्रोवाइड करती है। शैडो का फॉर्मेशन ब्लॉकिंग ऑफ लाइट के द्वारा होता है, जबकि इमेज का फॉर्मेशन रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं पिनहोल कैमरा। ए पिनहोल कैमरा सिंपली constitute of an light proof box with a small hole on one side and a screen on the opposite side. It does not have a lens. Light rays from an object pass through the small hole and form an inverted image of the object on the screen on the opposite side of the box. पिनहोल कैमरा एक्चुअल में एक सिंपल बॉक्स ही होता है। ये लाइट प्रूफ होता है। इसके अंदर एक हॉल होता है और इसके अपोजिट साइड में स्क्रीन होती है। इस हॉल के द्वारा इसके अंदर जब लाइट रेज आती है तो ये इमेज को फॉर्म करता है। यहाँ पे एक आपको एक्टिविटी बताई है कि आप कैसे पिनहोल कैमरा कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और कैसे आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं इमेज को। तो आपका एम हो गया टू कंस्ट्रक्ट ए पिनहोल कैमरा एंड टू ऑब्जर्व द इमेज। मटेरियल रिक्वायर्ड ए स्मॉल कार्डबोर्ड बॉक्स, 2 पेपर कप्स, बोर्ड पिन, बटर पेपर, पेपर कटर, गम, स्टिकी टेप एंड कैंडल्स। अब आपका प्रोसीजर क्या है? टेक वन ऑफ द कप्स एंड मेक ए फाइन होल। आपको एक कप बोर्ड लेना है और इस कप के द्वारा आपको एक हॉल बनाना है ऑन द बेस ऑफ द कप यूजिंग बोर्ड पिन। पिन के द्वारा यूज करते हुए आपको एक हॉल बनाना है। मेक ए रेक्टेंगुलर सॉल्ट एट द बेस ऑफ द कप। टेक ए पेपर कप विद द पिन होल एंड कवर द माउथ ऑफ द कप विद द बटर पेपर। और आपको इस कप कवर कर देना है बटर पेपर के द्वारा। यूज गम टू पेस्ट द बटर पेपर टू द कप। और आपको बटर पेपर को गम के द्वारा पेस्ट करना है। दिस इज योर पिनहोल कैमरा। ये आपका पिनहोल कैमरा रेडी है टू सी हाउ इमेज आर फॉर्म्ड बाय पिनहोल कैमरा। अब आपको ऑब्जर्व करना है कि पिनहोल कैमरा के द्वारा इमेजेज कैसे बनती है। टेक द सेकंड पेपर ऑफ कप विद द रेक्टेंगुलर स्लिट। और आपको दूसरी रेक्टेंगुलर स्लिट लेनी है एंड प्लेस इट बाय द साइड ऑफ पिनहोल कैमरा। और इसे पिनहोल कैमरा के साइड में लगा देना है। यू हैव मेड टेप द 2 कप्स विद द स्टिकी टेप so that they are firmly joined together. Take the whole setup close to a light source and focus an object through a rectangular slit. और आपको क्या करना है कि एक ऑब्जेक्ट लेना है, उसके ऊपर लाइटिंग डालनी है और ये लाइटिंग आपको देखनी है। नाउ ऑब्जर्व द इमेज फ्रॉम द स्क्रीन ऑफ द पिनहोल कैमरा। और आप ऑब्जर्व करेंगे कि पिनहोल कैमरा में आपको कौन सी इमेज दिखाई दे रही है। द स्क्रीन इज ऑन द फर्स्ट कप, जो कि फर्स्ट कप के द्वारा अटैच होती है। वो आपको इमेज ऑब्जर्व करनी है। आपने क्या ऑब्जर्व किया? ए फैंट इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सीन ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन के ऊपर आपको इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। देखिए ये आपका पेड़ राइट है, ये इसकी इन्वर्टेड स्पेस नजर आ रही है। कंक्लूजन क्या निकला? एन इन्वर्टेड इमेज कैन बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ पिनहोल कैमरा। और निष्कर्ष ये निकला कि पिनहोल कैमरा के द्वारा इन्वर्टेड इमेज बनती है। वाई डू वी गेट एन इन्वर्टेड इमेज इंस्टीड ऑफ एन अपराइट वन? हमने जो ऑब्जेक्ट लिया वो हमारा अपराइट था, सीधा था, जबकि जो हमारी इमेज बनी वो इन्वर्टेड क्यों बनी? क्रिएशन ऑफ इमेज बाय ए पिनहोल कैमरा फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जो इमेज बनती है पिनहोल कैमरा के द्वारा वो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को रूल को फॉलो करती है। Each point on the surface is illuminated object reflected light of the in direction. हम एक पॉइंट के द्वारा जब लाइट अंदर जाती है तो वह लाइट पूरे डायरेक्शन में फैल जाती है। दिस इज नॉन एज स्क्रेटिंग ऑफ लाइट। इसे हम स्क्रेटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं। बट द हॉल लेट्स ओनली ए फ्यू ऑफ रेज टू पास थ्रू विच वैन फॉल ऑन स्किन। लेकिन हॉल के द्वारा कुछ ही लाइट अंदर जा पाती है और भी अंदर जाके स्किन के ऊपर इन्वर्टेड इमेज प्रोड्यूस करती है। तो इसके पीछे रीजन क्या हुआ कि पिनहोल कैमरा के द्वारा जो डायरेक्ट रेंज आती है वो कंप्लीटली ना जा पाने की वजह से कुछ ही अमाउंट उनका जा पाता है और वो अंदर जाके स्क्रेड हो जाती है। इसी वजह से इन्वर्टेड इमेज बनती है।
What happens when the aperture size is increased? अब क्या होगा, हम उसकी साइज को इंक्रीज करते हैं, मीन्स हमारे पास जो मटेरियल है उसकी साइज अगर इंक्रीज हो जाए. ए बिगर हॉल लेट्स इज मोर लाइट टू गिव ए ब्राइट इमेज. एक बड़ा हॉल होगा तो वो लाइट को ज़्यादा पास होगा और उससे जो इमेज बनेगी वो ब्राइट होगी. द इमेज इज बल्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ इमेज. और ये क्या होगा कि जब बहुत सारी इमेज को ओवरलैप कर लेगी तो ये इमेज इसकी बल्ड हो जाएगी. हैंस सिमिलर द एपर्चर, हैंस स्मॉलर द एपर्चर शार्पर इज द इमेज बट द पिक्चर इज डल. पिक्चर इज इंस्टेड ऑफ ब्राइट. जबकि अगर स्मॉलर पीस के द्वारा, अगर हॉल के द्वारा जो जाएगी वो पिक्चर शार्पर तो होगी लेकिन डल होगी, क्योंकि लाइट रेंज कम जा रही है और कम जाने से पिक्चर में क्लियरिटी नहीं आएगी. ए पिनहोल कैमरा फाइंड इट्स यूज इन सोलरियोग्राफी. इसका यूज हम जनरली सोलरग्राफी में करते हैं. इट इज द कैप्चरिंग द मूवमेंट ऑफ द सन. ये क्या करता है, सन की मूवमेंट को कैप्चर करता है ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. लंबे समय तक ये सन के जो रेंज होती है उन्हें कैप्चर करता है. सोलर एस्क्लिप्स कैन बी ऑब्जर्व विद पिनहोल कैमरा. पिनहोल कैमरा के द्वारा हम सोलर एस्क्लिप्स यानी कि जो हमारे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होते हैं उनको हम इनको देख सकते हैं. द डायमिनिश्ड इंटेंसिटी ऑफ द पिनहोल इमेज इज हार्मलेस कंपेयर्ड विद द फुल ग्लेयर ऑफ द सन इटसेल्फ. पिनहोल कैमरा के द्वारा जब हम सन रेज को देखते हैं तो ये हार्मफुल कम होती है कंपेरिजन टू डायरेक्ट. आप जब सन रेज को देखते हैं तो ये आंखों के लिए हार्मफुल होती है. तो ये था हमारा चैप्टर लाइट एंड इमेज. आपको समझ में आ गया होगा कि इमेजेस कैसे बनती है और पिनहोल कैमरा वगैरह कैसे वर्क करता है.